जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग कल सीखे थे कि त्रिकोणमिति में अनुपात कैसे निकाला जाता है। मतलब त्रिकोणमिति में अनुपात फार्मूला निकालने के लिए हम लोग सीख चुके थे। मतलब ये कि साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, इन फार्मूला को हम लोग सीखे थे। और हम लोग कल ये भी सीखे थे कि त्रिकोणमिति में कर्ण तो फिक्स्ड रहता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होता है। लंब और आधार में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? ये डिपेंड करता है थीटा पर, कोण पर, एंगल पर। अगर जहाँ एंगल ए के अनुदिश बोलेगा तो ए के अकॉर्डिंग हम लोग अनुपात निकालेंगे। अगर हम लोग को एंगल सी के अकॉर्डिंग बोलेगा तो सी के अनुदिश निकालेंगे। तो कोण के आधार पर ही हम लोग अनुपात निकालते हैं। कोण के आधार पर हम लोग अनुपात निकालते हैं। और हम लोग को पता है त्रिकोणमिति में 6 अनुपात हम लोग निकाले हैं। कितना अनुपात निकाले हैं? 6 गो। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। इन 6 फार्मूला को हम लोग याद भी किए हैं। याद रखने के लिए हम लोग एक मंत्र भी जाप किए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। या फिर आप लोग इसको अपने से लिख लिख के याद किए हैं। चलो ठीक है, जैसे भी याद किए बाबू, याद किए हैं, क्योंकि अनुपात माना गया है। ठीक है, कर्ण और लंब का अनुपात को हम लोग साइन थीटा और कोसेक थीटा माने हैं, उल्टा पलटा करके। जैसे कोई पहले बोलेगा लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा, अगर जहाँ कोई बोलेगा कर्ण बटे लंब तो कोसेक थीटा। यहाँ तक हम लोग जाने थे। चलिए आज इन पर हम लोग सवाल करते हैं, सवाल बनाते हैं। साथियों, एक बात हम आपको साफ सुथरे शब्दों में बोलना चाहेंगे। हम जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स से आप अगर जहाँ स्टडी करते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं आपका एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। एनसीईआरटी आपसे स्वयं बनने लगेगा। भारत सरकार के द्वारा जो पुस्तक उपलब्ध कराया गया है, उन तमाम प्रश्नों का समाधान आप स्वयं कर पाइएगा। अगर हमारे नोट्स को पढ़ते हैं, बनाते हैं, उस पर अभ्यास करते हैं, तो आपसे एनसीईआरटी स्वतः बनेगा। इसीलिए अगर आप हमारे नोट्स को लेना पसंद करते हैं तो आप 62 3 टाइम 0 17735 पर 99 रुपया पेमेंट करके PDF ले सकते हैं। हमारे हाथों के द्वारा लिखा नोट्स ले सकते हैं। सिर्फ त्रिकोणमिति में लगभग 36 चैप्टर बनाए हैं। 36 चैप्टर, 36 चैप्टर का समाधान हम YouTube पर उपलब्ध कराएंगे। एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न को हम स्वयं बना करके देंगे। ठीक है, बहुत सा प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे, इसीलिए वो प्रश्न एक ही तरह का होगा और उन प्रश्नों को आप स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपसे बनेगा भी, ये मेरा विश्वास बोलता है। हमारे विद्यार्थी का मनोबल इतना मजबूत होता है कि वो बना ही लेगा, क्योंकि उस लेवल तक हम आपको समझा देंगे कि प्रश्न आपसे स्वतः ही बने। अगर प्रश्न आपसे नहीं बनेगा तो घबराना नहीं है। आप जिस नंबर पर पेमेंट कर रहे हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बोलिएगा भैया हमसे ये प्रश्न नहीं बना, आप हमको ये प्रश्न बताइए, तो हम आपको एकदम बढ़िया तरीके से समाधान दे देंगे, बना करके दे देंगे। ठीक है, इतना आप करते हैं तो बाबू ये हमारा मेहनताना है, मेहनत का फल है। अगर आपको देने का इच्छा है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आपका जो इच्छा है वो कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए हम लोग अब प्रश्नों का समाधान करते हैं। चैप्टर 5 नोट्स का चैप्टर 5 बता रहे हैं। समझना चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है। चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है बाबू, यदि मतलब त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में साइन थीटा, क्या बोला, साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान ज्ञात करें। त्रिभुज PQR में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ये चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन है। तो चलिए बाबू त्रिभुज PQR बनाते हैं। देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, ये फोटो बना हुआ है, उसमें PQR भी दिया होगा। और त्रिभुज PQR में जो दिया गया है उनमें ये भी तो दिया होगा ना कि मान कितना कितना है। तो चलिए ये मान दिया है 4, ये दिया है 3, ये दिया है 5 और ये समकोण है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये समकोण त्रिभुज है, ये 4, ये 5, ये 3, किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझिए, यहाँ पर तो थीटा दिया नहीं है,
क्या यहाँ थीटा दिया है, किसके अनुदिश चलना है, नहीं दिया है। तो आप यहाँ पर किसी को भी रेंडमली मान सकते हैं। जैसे मेरा मन है मानने का इसको पी तो मानेंगे, ना मेरा मन है इसको पी मानने का तो इसको मानेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो अभी आप मान सकते हैं और ये मेरा अश तो फिक्स्ड रहेगा ही। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलेगा भैया हम इसको पी नहीं मान के इसको मानेंगे, मानो ना भाई, अच्छी बात है मानो, इसीलिए मानो यहाँ पर अभी हम थीटा नहीं ले रहे हैं। अगर जब थीटा ले लेंगे तब चेंजिंग आने लगेगा, तब थीटा के अनुदिश चलना होगा। घबराना नहीं, लेवल वाइज है, इसीलिए पहले हौला फिर धीरे धीरे भारी करेंगे। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, ये त्रिभुज पी क्यू आर है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था बाबू, पी बाय एच। तो साइन थीटा, थीटा हम किसी को भी मान सकते थे, अगर जब हम इसको थीटा मान लिए तो ये मेरा पी हो गया। तो पी का मान कितना 4, एच का मान कितना 5। ठीक है, ये हल है, सॉल्यूशन बनने लगा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था बाबू, कॉस थीटा का फॉर्मूला था बी बाय एच। बी का मान कितना बोलो, बी का मान 3, एच का मान कितना 5। टेन थीटा का कितना, टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया एच का मान, और सॉरी एच का मान यहाँ थोड़े होगा, यहाँ पी बाय बी होगा। पी का मान कितना 4, अब बी का मान कितना 3, बोला तो 3 एगो है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर जहाँ आपका मन है और निकालने का तो निकालो ना, 6 गो निकाल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालने बोला था क्वेश्चन में, निकाल दिए। आपका इच्छा ना भैया हम आरू निकालबा तो निकालो बाबू, निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाला सके छ। बोलो काहे, आपको आता है इसीलिए निकालिए। तो यहाँ पर आप सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, आपका इच्छा। लेकिन प्रश्न बोला है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, सब बे का निकालने नहीं बोला है, लेकिन आपका इच्छा है तो निकालिए, कहीं आपको नॉलेज होगा। तो अगर जहाँ आप कॉट थीटा निकालते तो यही पलटेगा 3/4 होगा, सेक थीटा का निकालते तो ये पलटेगा 5/3 होगा, और कॉसेक थीटा निकालते हैं ये पलटेगा 5/4 होगा, है ना, होगा। बस आप लोग अच्छे से आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे समझने से अच्छा बात होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घरा ऋतु आए फल होए। माली कतनो घरा पेड़ को पानी पिला दे, जब तक कि ऋतु नहीं ना आएगा तब तक फल नहीं होगा, ऋतु आने के बाद ही फल होगा। वही बात धीरे धीरे सीखने से हम लोग को पूरा बात समझ में आने लगेगा। एक दिन में महा मैराथन कर देने से बाबू वो हमारा क्षमता है, हम मैराथन कर सकते हैं, हमारे अंदर में उतना ऊर्जा का संचार है, हमारे अंदर में वो क्षमताएं हैं, हम उतना देर अपने आप को टिका पाते हैं। इसीलिए टिका पाते हैं कि कई वर्षों का हम लोग को एक्सपीरियंस और अनुभव रहता है, जिस कारण से हम लोग इस फील्ड में बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग बाबू नए हैं, आप लोग में उतना उत्सुकता नहीं रहता है, धीरे धीरे आप लोग का ऊर्जा स्तर घट जाता है, जिस कारण आपका मन थोड़ा सा बेचैन सा होता है। इसीलिए धीरे धीरे पढ़िए, निश्चिंत होकर के पढ़िए। जब आपका ही क्षमताएं बढ़ जाएगा तो आप लोग को चैप्टर वाइज जो है ना 1 शॉट में प्रयास करेंगे, लंबा लंबा मैराथन का वीडियो दिया जाए। ठीक है, लेकिन अभी बाबू आप धीरे धीरे पढ़िए, अस्थिर होकर पढ़िए, आत्मीनान के साथ पढ़िए, सीख सीख के पढ़िए, घबराना नहीं है। पूरा पहाड़ अगर जब तोड़ना है ना तो एक दिन में नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। दशरथ मान जी को भी समय लगा था पूरा पहाड़ तोड़ने में। तो चलो बाबू, पहला क्वेश्चन तो बन गया, अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, चित्र से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान ज्ञात करें। चित्र से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान ज्ञात करें। क्वेश्चन तो यही है जहाँ तक हमको लग रहा है 2 नंबर। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है बाबू। इसमें मेरा पीडीएफ है, यहाँ देखिए पीडीएफ है, इसी से हम देख के अब आपको देख लो अच्छा से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें देखते हैं, चित्र से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान ज्ञात करें। चित्र में देखिए क्या दिया है, चित्र में दिया है, ये मेरा चित्र है, इसको थीटा मान लिए हैं, और ये मेरा जो है ना 7 है, ये 25 है, ये 24 है। ठीक है, चित्र से त्रिकोणमिति के सभी अनुपातिक मान, तो सभी अनुपात बोला है मतलब छोबा बेटा का मान पूछा तो क्या दिक्कत है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अरे बाबू बोलो रे बाबू, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। घबराओ नहीं, सब फार्मूला आपको याद है, पी बाय बी
बोलो ना, पी बाय बी। अरे बोलो यार, गधा कहीं का, पी बाय बी होगा। ओहो ओहो ओहो, आज होगा। देखिए बाबू, आप भी वहां से बोलिएगा ना भैया गलत होगा, आज होता है। ऑफलाइन में हम कैसे जानेंगे कि बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो हम वहाँ गलत करते हैं। गलत करने से क्या होता है कि बच्चा लोग का दिमाग पढ़ने में समझ में, हाँ यहाँ फंस रहा है। वो भी पी वाई जब बी बोल दिया तो समझ गए, वो नहीं समझ रहा है। अगर ना बोलेगा पी वाई अच नहीं होता है, हाँ हमारा बच्चा समझ रहा है। इसीलिए हमको गलती करना पड़ता है। ऑफलाइन में गलती कर करके जो है ना, खुद को गलती साबित करके बच्चा को सही साबित करना पड़ता है, ताकि बच्चा अपने से, तब देखिए समझाने टाइम आपको पूरा समझाएं, फार्मूला बताए हैं, पी बाय एच होता है। तो अब हम गलती करेंगे, आपको सही करना होगा, लेकिन आप उधर से बोलिएगा नहीं, हमको आवाज़ आएगा नहीं। लेकिन आप वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ पर ही आप अपने विचार को देखिएगा, क्या आपके विचार में ये प्रश्न उठा, हाँ एच होता है, तब समझ जाना, नहीं हम समझ लो छो, हमको समझ में भी आ रहा है। तो घबराना नहीं, हम गलत करेंगे, आप उसको सही कीजिएगा। चाहे हम आपको सही पढ़ा चुके हैं, अब हम गलती करेंगे, कोई दिक्कत? बाबू आदत है गलती करने का, इसीलिए ऑफलाइन भी हम पढ़ाए हैं, तो बहुत दिन से पढ़ाए हैं, इसीलिए हमको पता है बच्चा कैसे फंसता है। ठीक है, बच्चा को कैसे फंसाया जाए, कैसे समझाया जाए। कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक ना हो, कॉस थीटा, कॉट थीटा या उत्तरी का टेन थीटा। तो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आता है पी बाय एच। क्या होता है? पी बाय एच। पी बाय होता है जी, बी बाय होता है। टेन थीटा वाला होता है पी बाय बी, पी बाय बी, ये ना होता है जी। अच्छा ये सही है। और कोसेक बराबर क्या होता है? एच बटे बी। क्या होता है? एच बटे बी। एच बटे बी ना होता है, एच बटे पी होता है। ठीक है, और कोसेक बराबर क्या होता है? एच बटे पी। क्या होता है बाबू? एच बटे पी। क्या होता है? एच बटे बी होता है बाबू। क्या होता है? बी होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? एच बटे पी। क्या होता है? एच बटे पी, है ना होता है जी, बी बाय पी होता है। ये फार्मूला पढ़ाए थे बाबू, आपको याद होगा नो डाउट। अगर आपको याद नहीं भी है तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे हिसाबें बनाते बनाते याद हो जाएगा। और बार बार हम गलती कब तक करेंगे? गलती भी नहीं करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। तो ध्यान से सुनना, पी का मान यहाँ आप समझना है। तो थीटा ये मेरा दिया है, तो थीटा के अनुदिश मेरा ये पी हो गया। ये तो बाबू परमानेंट अच रहता है, और ये मेरा बी हो गया। तो क्या बैठा पाइएगा? पी का मान कितना? पी का मान 7, बी का मान 24, एच का मान 25। यहाँ 25 लगेगा। बी का मान यहाँ 24, एच का मान 25। पी का मान 7, बी का मान 24। उसी प्रकार एच का मान यहाँ 25, पी का मान 7, एच का मान कितना? 25, अब बी का मान 24। बी का मान कितना? 24, एच का मान, पी का मान 7। हो गया, मान बन गया। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। क्या हो गया बाबू? सॉल्यूशन। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो गया। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया त्रिभुज एसटीयू में कॉस थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। त्रिभुज एसटीयू में कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, जिसका जिसका बोला है देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक एक हिसाब को समझाएंगे, बनाएंगे। घबराना नहीं बाबू, धीरे धीरे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला। तीसरा नंबर बोला त्रिभुज एसटीयू में, त्रिभुज एसटीयू में, त्रिभुज एसटीयू में, त्रिभुज एसटीयू में कॉस थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यही ना है जी, कॉस थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा, टेन थीटा एवं सेक थीटा का मान ज्ञात करें। अब त्रिभुज क्या है बाबू? एकदम भोला है, यहाँ पर सब कुछ दिया है, सब कुछ दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जैसे चैप्टर बदलेंगे वहाँ एक चीज़ काट लेंगे, फिर वहाँ पाइथागोरस लगा करके फिर निकाल करके फिर सरियाना पड़ेगा। तो बाबू थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो अभी सिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो त्रिभुज एसटीयू में देखिए 12, 13, 5 दिया है। 12, 13, 5। ठीक है, अब थीटा इसमें क्या दिया है बाबू? इसमें थीटा कुछ दिया ही नहीं है। तो थीटा जिसको मानना है मान लो, हमको इसको मानना है, थीटा मान लिए। तो ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एच हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बाय एच, पी बाय बी। और कॉस सेक बराबर होता है एच बाय बी, ये ना फॉर्मूला होता है। अब देखो कॉस थीटा बराबर पी बाय बी, बी बाय एच, बी बाय एच, बी बाय एच। बी का मान कितना? 5, एच का मान 13,
टेन थीटा बराबर पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। पी का मान कितना है 12, बी का मान कितना 5। सेक थीटा बराबर एच बाई बी, 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 एच 13 बी 5। बन गया जी सॉल्यूशन। 3 नंबर क्वेश्चन बन गया। किसी को दिक्कत? देखो हिसाब हौला हौला है, मजा आ रहा है बनाने में, लेकिन धीरे धीरे हौला ही होगा। काहे बोलो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो हिसाब हौला होगा। हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हौला कर रहे हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। का नंबर 4 नंबर। ये हमारा नोट्स है, एनसीईआरटी नहीं है जी, ये हम अपने नोट्स से बता रहे हैं। अगर जो नोट्स लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, पेमेंट कीजिए, रास्ता पता ही है आपको। तो ठीक है 4 नंबर। देखो हिसाब बनाना और हिसाब सीखना दोनों में अंतर होता है। हम बना रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आप सीख गए तो आप पे निर्भर करेगा आप बना पाइएगा कि नहीं। लेकिन हम बार बार बोलेंगे देख देख के मत बनाना, स्वयं से प्रयास करना बनाने का। जहाँ जहाँ डाउट होगा वहाँ से देख लेना। एक बार वीडियो देख लीजिए, आराम से जाके बनाइए निश्चिंत होकर के, घबराओ नहीं। 2 का स्पीड में देखो, 1.5 का स्पीड में देखो, जितना स्पीड में आप क्षमता में ग्रहण कर सकते हैं उतना स्पीड करके देखो। लेकिन हाँ अपने से बनाने का प्रयास करो, आपको समझ में आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में साइन A कॉस A एवं साइन C कॉस C का मान ज्ञात करें। ये त्रिभुज है, त्रिभुज में बोला है साइन A कॉस A, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में साइन A कॉस A एवं साइन C कॉस C का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ दिया है ABC कहाँ गई थी, √7 4 ये 3। ठीक है, फिलहाल अभी किधरों नहीं गई थी, अभी हम यहीं थी, ध्यान दो। अब देखो बाबू सब चीज़ तो ये दिया है, कुछ निकालना है ना तो आराम से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाओ, लेक्चर नंबर 4 में जाके देखिएगा। उस लेक्चर में हम आपको बताए थे थीटा के अनुदिश P और B कैसे चेंज होता है, P और B चेंज कैसे होता है। तो ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन, घबराओ नहीं, एक एक प्रश्न का समाधान आप स्वयं कीजिएगा। चलिए आइए, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C, नो डाउट, बिंदास रहो। अब देखो A बोला, A के अनुदिश मेरा थीटा ये है, थोड़ा बुद्धि है ना, A के अनुदिश थीटा ये है तो मेरा P ये हुआ, तो P बाय H, यहाँ B बाय H, यहाँ भी P बाय H, यहाँ भी B बाय H, फार्मूला यही रहेगा। लेकिन थीटा के कारण मान में चेंजिंग आएगा। A बोला A के अनुदिश ये मेरा P है तो P का मान कितना 3, P का मान कितना 3, H तो बाबू परमानेंटे रहेगा। अब बोलो cos A है, cos थीटा फार्मूला था B बाय H, तो A के अनुदिश ये मेरा P है तो A के अनुदिश मेरा ये 7 जो है ना B है, तो 7/4, √7/4। अब यहाँ देखो C के अनुदिश बोला, थीटा C दे दिया, इसके अनुदिश दिया तो मेरा थीटा P का मान 7 हो गया, √7, तो √7/H का मान 4। अगर इस बात को आप नहीं समझते तो लेक्चर नंबर 4 में जाके आप सीखने का प्रयास कीजिए। गणित है, हमेशा एक ही बात को हम रिपीट नहीं मार सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, cos थीटा फार्मूला, थीटा ये ना है तो थीटा जिस पर रहता है उसी को संलग्न भुजा कहते हैं, उसी को हम आधार कहते हैं। तो आधार B का मान 3, H का मान 4। किसी को दिक्कत? बन गया 4 नंबर क्वेश्चन। अभी चैप्टर हौला वाला, इसीलिए हौला हौला आ रहा है। धीरे धीरे 36 चैप्टर है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे एक दिन में 2 चैप्टर खींचने का, 18 दिन लगेगा, लेकिन संभव नहीं है, संभव नहीं। एक एक हिसाब भारी भी आएगा, एक एक हिसाब हौला हौला भी आएगा। तो जैसा समय चलेगा और साथ चलाएंगे, फिर भी प्रयास करेंगे। अगर जहाँ आप लोग को समझ में आता है तो हम 36 चैप्टर को 18 दिन में खींचेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट लगा करके फिर भी 30 लेक्चर चला जाएगा, 30 से 35 लेक्चर जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट भी सिखाना होता है, कॉन्सेप्ट के बिना हिसाब नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद जब हिसाब पर आएंगे तब हिसाब धुआं हो जाएगा। खैर सभ्य हिसाब हम बनाने नहीं लगेंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा। ऐसा हम नहीं जानते, हम ऐसा जानते हैं अगर हिसाब हम बना देंगे तो फिर आपको बनाने में भी आनंद आएगा,
और आप अच्छे तरीके से सीख पाइएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, फिर चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा तो चैप्टर 6 पढ़ेंगे। तो 5 नंबर देखिए क्या, त्रिभुज ABC में एंगल A एवं एंगल C के अनुदिश अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। चलो रे बाबू, एकदम बढ़िया से सरिया के क्वेश्चन दिया है, लेकिन हाँ आप समझिए मेरी बात को। 5 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल A एवं एंगल C, एंगल A एवं एंगल C के अनुदिश अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अच्छी बात है। अब देखो, एक दा C बोला, एक दा A बोला, एक दा A बोला है, एक दा C बोला है, मतलब यही बोलो क्या हम बोले थे बाबू रे, A के अनुदिश पूछेगा तो कभी C के अनुदिश पूछेगा, इकक्के को पूछेगा। तो यहाँ भी इकक्के को पूछा है, एक के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बना दें तो त्रिभुज ABC में एंगल A के अनुदिश अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, हो गया। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में बोलेंगे त्रिभुज ABC में एंगल C के अनुदिश अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, हो गया। तो दो दा निकला ना, 2 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए A के अनुदिश, एंगल A के अनुदिश सॉल्यूशन, सब कुछ दिया है, फोटो में सब कुछ दिया है। 15, 17, 8, 15, 17, 8, ठीक है। तो है तो A के अनुदिश कुछ नहीं करना है, सुनना यहाँ। आप लोग को पता है साइन थीटा, तो A के अनुदिश बोला तो थीटा की जगह A रहेगा। कॉस A, टेन A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A, हो गया। फिर जो है ना, अच्छा A के अनुदिश है, फिर C के अनुदिश कर लेंगे। पहले A के अनुदिश करते हैं, चलो ध्यान से सुनना। मेरा A B C ये ना है, चलो ध्यान से सुनना। A के अनुदिश है तो ये मेरा थीटा है, तो थीटा के सामने ये मेरा P है, थीटा जिस पर है इसको संलग्न भुजा कहें, ये मेरा B है। अब बाबा बोले ना तो एकदम फिक्स्टे है, परमानेंट कर्ण। तो ध्यान से सुनना, A का मान होता है P बाय H, B बाय H, P बाय B, H बाय P, H बाय B और B बाय P, है ना फॉर्मूला आता है। अब चिपको आंदोलन लगाओ, चिपका दो। P का मान कितना 8, H का मान कितना 17, B का मान कितना 15, H का मान कितना 17, P का मान कितना 8, B का मान कितना 15, H का मान कितना 17, P का मान कितना, P का मान 8, H का मान कितना 17, B का मान कितना, अरे बोलो नहीं यार, B का मान 15, B का मान कितना 15, P का मान कितना, P का मान 8। बन गया A के अनुदिश, A के अनुदिश बन गया, ठीक है। A के अनुदिश बोला था, तो यहाँ A के अनुदिश का मतलब बाबू P और B में चेंजिंग होना। और अब अगर जब हम C के अनुदिश बोलें, किसके अनुदिश, C के अनुदिश, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इस जगह लिखते हैं साइन C, कॉस C, टेन C, कॉसेक C, कॉसेक C और सेक C और कॉट C। बात हो गई, 1 2 3 4 5 6 पूर गया। इसका ही फार्मूला P बाय H, B बाय H, P बाय B, इसका फार्मूला H बटे P, H बटे P, इसका H बटे B, इसका B बाय P, यह ना होता है जी फार्मूला। तो बस अब देखना C के अनुदिश, C के अनुदिश, ध्यान से सुनना। अब अगर जब हम C के अनुदिश लिए तो मेरा थीटा C हो गया। अगर जब मेरा थीटा C हो गया, P और B में चेंजिंग आएगा। ये थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और थीटा जिस पर रहता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। और ये बाबा भोलेनाथ फिक्स्टे रहेगा। अब बताओ P का मान यहाँ कितना 15 और B का मान H का मान कितना 17। क्या आप ये बैठा सकते हैं? बोलिए हाँ नहीं, बैठा ही सकते होंगे। इसमें हमको विश्वास है कि आप बैठा लीजिएगा, क्या देख तो बैठाना है, फिर भी हम बैठा देते हैं। B का मान कितना, B का मान है बाबू, B का मान है 8, अब H का मान है 17, P का मान है 15, अब B का मान है 8, H का मान है 17, P का मान है 15, H का मान है 17, B का मान है 8, B का मान है 8, P का मान है 15। हो गया।
बन गया। क्या आप देखें, ए के अनुदिश में देखिए आंसर अलग है, सी के अनुदिश में अलग है, तो थीटा चेंजिंग होने से पी और बी में चेंजिंग होगा। यही बात को हम लेक्चर नंबर 4 में बताए थे, उसी बात को देखिए हिसाब में बदल बदल के ला रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग चैप्टर 6 के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 को सीखेंगे बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना चैप्टर 8.1 का पूरा बेसिक को कवर कर चुके हैं। तो 8.1 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हम बना सके बनाने का प्रयास किए हैं। चैप्टर 8.1 आपसे बने, बस आप लेक्चर को देखते चलिए। आप फिर एनसीईआरटी को जाकर के देखिएगा, आपसे एनसीईआरटी स्वयं बनेगा, आप स्वयं बना पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 62 3 टाइम 0 17735 पर 99 रुपया पेमेंट करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। 99 रुपया पेमेंट कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर डायरेक्ट बात कीजिए, हम ही से बात होगा। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। और 99 रुपया पेमेंट करके आप हमसे अपना हमारे द्वारा लिखे गए हमारे लिखे हाथों से जो है ना, हम अपने हाथ से जो नोट्स लिखे हैं वो नोट्स आपको उपलब्ध करा देंगे। और आप अच्छे से उस पर काम कीजिएगा, बनाइएगा और एक एक लेक्चर को देखिएगा। आप विश्वास कीजिए, आपसे एनसीईआरटी स्वयं बनेगा। और बिहार बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको धुआं कर दे दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।